बूंदी पहुंची बाघिन से जुड़ी। देश में पहली बार बाघिन की एयरलिफ्टिंग कराई गई है। एमपी के पेंच से बूंदी लाई गई है बाघिन। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बाघिन जिसे पहुंचाया गया है। बूंदी पहुंचाए जाने के बाद की तस्वीरें सामने आई है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, पहली बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले एयरलिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई नहीं गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है देश में बाघिन की एयरलिफ्टिंग कराई गई है। एमपी के पेंच से बूंदी लाई गई है बाघिन। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बाघिन पहुंचाया गया है। इसे तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। तो वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में ये अन्य एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ चुका है। देश में पहली बार किसी मादा बाघिन को एयरलिफ्ट कर एक राज्य से दूसरे राज्य कि टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया। और ये जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघिन को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया है। जयपुर से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया है। वन्यजीव प्रबंधन सुरक्षा भविष्य की रणनीति के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है ताकि बाघिन को कोई नुकसान ना हो, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया सफल रहे। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं दो तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। जब बाघिन को लाया गया वो तस्वीरें, जब एयरलिफ्टिंग की प्रोसेस को सफल यहाँ पर बनाया गया वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ाई जाए, टाइगर रिजर्व को आबाद कराया जाए और इसी दिशा में ये प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन की अहम मानी जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के संयुक्त ऑपरेशन के तहत इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया गया। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे सहयोगी सलीम। मैं आपके पास आ रही हूँ। ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एयरलिफ्टिंग यहाँ कराई गई बाघिन की और उद्देश्य यही है सलीम सीधे तौर पर संरक्षण करना वन्य जीवों का। और क्या जानकारी इसके अलावा आपके पास? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। प्रदेश के टाइगर रिजर्व को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है कोटा बूंदी जो सांसद है वो लगातार बूंदी का जो टाइगर रिजर्व है रामगढ़ अभ्यारण्य उसको विकसित करने में लगे हुए हैं। इस पूरी भूमिका में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार ने जो है मध्य प्रदेश की जो बाघिन है PN 224 उस बाघिन को बूंदी में शिफ्ट किया है। फिलहाल वो बाघिन बूंदी का जो रामगढ़ अभ्यारण्य है बाजलिया वहां पर विचरण कर रही है और वो वहां के वातावरण को देख रही है। वहां जो है करीब 10 टीमों को लगाया गया है, लगातार वाचिंग की जा रही है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ है, वहां के वातावरण को देख रही है। लगातार मूवमेंट रखा जा रहा है। एनक्लोजर में जो प्रोटोकॉल है 54 दिनों का, उसमें उस प्रोटोकॉल के तहत जो है बाघिन को रखा जाता है और तमाम जो है उसके नेचर को देखा जाता है। अगर वो सही साथ पूरा सिस्टम सेट हो जाता है तो उसके बाद एनक्लोजर से बाहर यानी जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो तमाम प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद और भी यहाँ पर बाघिन लाए जाएंगे। जो वन विभाग के सूत्र बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सफल हो जाने के बाद महाराष्ट्र से भी बाघिन जो है बूंदी लाई जाएगी। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में भी जो है बाघिन को शिफ्ट किया जाएगा। तमाम नजरें पूरे प्रदेश एक पर। सवाल मेरा ये है आपसे, आप बोल रहे हैं बाघों की संख्या बढ़ाना एक उद्देश्य है, लेकिन संरक्षण को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि आपने ही लगातार खबरें पहुंचाई हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी हमारे सहयोगी पहुंचाते रहे हैं, घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए संरक्षण की तो क्या उसको लेकर प्रयास कर रहा है वन विभाग? देखिए, संरक्षण की बात की जाए तो संरक्षण को लेकर थोड़ा कठोर वन विभाग को होना होगा। पर्याप्त मात्रा में संसाधन लाने होंगे, उतना ही जाप्ता इन्हें लाना पड़ेगा। हम आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार से आए दिन जो है बूंदी जिले की बात कर ली जाए तो पैंथर जो आए दिन फंदे में फंस जाते हैं। जंगल वही है जहां पर जो है बाघिन को छोड़ा गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका ये हो जाती है कि तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन संरक्षण को लेकर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। वन्य जीव के अनुसार जो है ग्रासलैंड तैयार करना होगा। उनके लिए जो यहाँ पर तमाम चीतल वगैरह सियार वगैरह छोड़ने होंगे ताकि उनका ग्रासलैंड तैयार हो। जैसे ग्रासलैंड तैयार होगा तो निश्चित रूप से जो ये प्रोजेक्ट है यह भी सफल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि ना तो संसाधन वन विभाग के पास पूरे हैं, ना ही उनका जो है तो संसाधन की कमी का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं वन विभाग की टीम। जरा ये बताएं सलीम, क्योंकि हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं जब आबादी वाले इलाकों में ये बाघ आ जाते हैं, तेंदुआ आ जाता है, उसके बाद होता यह है कि कुछ तस्वीरें ये भी देखी हैं कि लोग इन पर हमला कर देते हैं, इन्हें जान से मारने की खबरें भी सामने आई हैं, इनकी मौत की खबरें भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये
इसको लेकर क्या तैयारी है वन विभाग की टीम की? हालांकि आपने एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि संसाधनों की कमी है, लेकिन आगे के क्या प्रयास रहने वाले हैं अगर हम फ्यूचर की बात करें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि जिस प्रकार से लगातार पैंतरों का जो है शहर की तरफ मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जंगल की तरफ जो है मानव आबादी बढ़ रही है। यही कारण रही कि वहां जंगल में लगातार चहलकदमी बढ़ने के चलते जो जंगली जानवर है इस प्रकार के शहर की तरफ आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि भले संसाधन की जरूर कमी हो, लेकिन वन विभाग की जो टीमें हैं उन्हें मानव दखल को भी कम करना होगा, ताकि वहां पर इस प्रकार का जो है दखल नहीं हो और शिकारियों का जो है मामला भी सामने नहीं आए। महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि वन विभाग के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन मानव दखल लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पैंतर हो चाहे ये टाइगर्स हो, ये सड़क पर या फिर आबादी में घुसते जा रहे हैं और वो हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है संसाधनों की कमी, दूसरा जो है मानव दखल। ये बड़े सवाल जो है प्रदेश के टाइगर रिजर्व के लिए बने हुए हैं। अगर इन दोनों पर वन विभाग अगर महत्वपूर्ण रूप से एक काम बड़ी करे तो चुनौती निश्चित सलीम रूप से शिकारी भी हैं, वो भी हमला लगातार हमने देखा है, हमला करते रहे हैं बिल्कुल। इन वन्य जीवों का। देखिए, बिल्कुल हमले भी यहाँ पर बिल्कुल सामने आए हैं। वन विभाग के अधिकारी लगातार जो है उन्हें गिरफ्तार करने की भी बात कहते हैं, शिकारियों को पकड़ने की भी बात कहते हैं, लेकिन आज दिन तक ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार शिकारी जो है वन विभाग की टीम के सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं और वन विभाग की टीम उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रही है। घटना हो जाती है, पैंतर फंदे में फंस जाता है, जानवर फंदे में फंस जाता है, लेकिन केवल मुकदमा दर्ज तो करने कुल के मिलाकर बाद जो ये है है आज दिन सलीम तक की संख्या बढ़ाने के प्रयास तो कर रहा है वन विभाग, लेकिन संरक्षण कैसे किया जाए इसको लेकर तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ पर कम नजर आ रही है वन विभाग की टीम की। शुक्रिया आपका सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बड़ी खबर है, सीकर से लेपर्ड को रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। देर रात जयपुर से रेस्क्यू टीम लक्ष्मणगढ़ पहुंची है। जयपुर की रेस्क्यू टीम लेपर्ड का रेस्क्यू करेगी। रेस्क्यू टीम ने लगाया पिंजरा। पूरी रात वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर रही है। सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर वन विभाग की टीम मौके पर तैनात रही है। वन विभाग का इलाके में सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया गया। लक्ष्मणगढ़ के काचवा इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। चारणों की ढाड़ी में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत है और सलाह दी गई है ग्रामीणों को कि अलर्ट रहें, सावधान रहें।